Good evening everyone to सर्वप्रथम पाठशाला। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आप सब अच्छे होंगे और हमारे पॉडकास्ट देख रहे होंगे। आज हम एक और इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव भी है, आपको हेल्प करेगा। स्पेशली जो बच्चे जैसे 9th 10th 11th 12th बहुत ज़्यादा अपनी स्टडीज़ को लेके कंसर्न रहते हैं कि आगे क्या करना है, सारा प्लान करके चलते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेटिव रहेगा जो कि सोचते हैं कि बच्चों को आगे किस फील्ड में भेजना है, क्या कोर्सेज करा सकते हैं ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है, व्हाट टू डू आफ्टर 12th। ये मैंने इसलिए आपको बोला कि 9th 10th 11th 12th क्योंकि 9th में जैसे ही बच्चा आता है तो वो हायर स्टडीज की तरफ आ जाता है। बहुत सारी उनको चीजें प्लान करनी होती है कि वो कैसे पढ़ाई करें, किन चीजों पे ध्यान दें ताकि 12th के बाद उनको टाइम कम लगे कि उनको कौन सी फील्ड में जाना है और अच्छे से वो अपना फ्यूचर प्लान कर सके। तो आई होप इस पॉडकास्ट को आप देखेंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होंगे। लेट्स स्टार्ट। आज हमारे साथ हैं शोभित सर, हमारे टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं और साथ में एकेडमिक काउंसलर हैं और सबसे बड़ी बात सर्वप्रथम पाठशाला के फाउंडर भी हैं। I hope sir you are doing good. Good, Tanisha. And how are you, beta? I am good sir. Okay. हम यही पॉडकास्ट इसलिए लेके आए हैं क्योंकि बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प होगी मेरे ख्याल से कि 12th के बाद क्या करना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं क्वेश्चंस पुट अप करने स्टार्ट करूंगी। इससे पहले थोड़ा सा आप ये बताइए कि हम 9th से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तनिषा, पहली चीज है हमारे देश में प्लानिंग जब कुछ कोई काम करना होता है ना उसके बाद शुरू की जाती है। हमें सोचना है कि हमने सीए करना है और हम 12th में लेके बैठे हैं साइंस, फिर उसके बाद हम स्ट्रीम को चेंज करते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई अब हमें एक बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मेक श्योर दैट आपको जो भी करना है आप अपना फोकस सेट कीजिए। पहले लाइफ में पहली चीज है फोकस सेट करना। आप 9th से डिसाइड करिए कि आपने करना क्या है, तब जाकर के आप 10th में उसके अकॉर्डिंगली अपना माइंड सेट रखेंगे। 11th में उतनी आप सब्जेक्ट्स लेंगे, क्योंकि हमारे वैसे तो सीबीएसई कहता है कि भाई यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट। आप फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, बट स्कूल्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली कि सारे पीरियड एडजस्ट हो पाए, तो नहीं हो पाता। तो क्या होता है, हमें स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है कि भाई कॉमर्स में ये सब्जेक्ट्स लेने हैं, साइंस में ये सब्जेक्ट लेने हैं और ह्यूमैनिटीज में ये सब्जेक्ट लेने हैं। तो इसलिए हमें 10th में ही डिसाइड करना है। तो उसके लिए लेकिन डिसाइड हम कैसे करते हैं, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और है, वो क्या है, नंबर। भाई 90% आए हैं तो साइंस लेना है, 80% आए हैं तो कॉमर्स लेना है, और भाई 50-60% 40% वाला ह्यूमैनिटीज में जाएगा। अब भले ही उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, हार्डली मैटर्स, लेकिन इसीलिए हमें 9th से बच्चे को फोकस करना जरूरी है। बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स को फोकस करना जरूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और वहां कहाँ जाना है। जी, और यही चीज मेरे ख्याल से उनको 10th में भी हेल्प करेगी, बोर्ड्स में हेल्प करेगी। अब हम थोड़ा सा आते हैं 11th की तरफ, जो हमारी स्ट्रीम सिलेक्शन होती है, जो कि हमारा आगे जाके 12th के बाद क्या करना है उसका बेस बनता है। तो अगर बच्चा अभी 10th में है या 11th में जाने वाला है, हमारा टाइम आ रहा है बोर्ड्स का, तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो 11th में स्ट्रीम सिलेक्ट कर पाए। देखो, जो बच्चे 10th में हैं सबसे पहले उनके लिए ये जरूरी है कि अपना गोल सेट करें। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल का मतलब ये है आपने फाइनली बनना क्या है। अब यहाँ पे सीए बनना है, यू नो आपके पास एक प्रोफेशनल बॉडी है सीए की, AICAI, आपको उससे ही सीए बनना है। लेकिन सीए के साथ साथ और ऑप्शंस हैं। अब जितने ऑप्शंस हैं उन सबके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कॉमर्स। अब कॉमर्स में आपने विद मैथ्स जाना है या विदाउट मैथ्स जाना है, CSIP लेना है या फिर फिजिकल एजुकेशन लेना है। अब ये डिपेंड करेगा आपको आगे क्या करना है उसके ऊपर। तो 10th में बच्चे को पूरा फोकस उसी बेस पे रखना है, क्योंकि अगर आपको मैथ लेना है तो आपको स्टैंडर्ड और बेसिक पे ध्यान देना है। यानी मैथ नहीं लेना तो बेसिक ले लीजिए 10th में। इसीलिए हमने बोला कि आप 9th से प्लान करके चलिए कि आपने क्या करना है। अगर आपने 11th में कोई ऐसे सब्जेक्ट लेने हैं जिसमें आपको मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप बेसिक मैथ भरिए। क्यों फालतू में अपनी मेहनत कर रहे हो? अपनी एनर्जी को वहां लगाइए जहां से आउटपुट आना है।
और एक छोटा सा पॉइंट जो आपने बोला था कि मार्क्स के बेसिस पे बहुत सब लोग जो है स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। कई बारी जब स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज होते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको बताते हैं कि हाँ आपके मार्क्स ऐसे आए तो आपको ये स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो इसमें कैसे बच्चे कंफ्यूजन से हट के एक सही स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं? तनिषा देखो, हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कम सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट्स ज्यादा सिलेक्ट करते हैं। कोई भी केस आप उठाएंगे 80 से 90% जो है ना, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि भाई आपने ये करना है। इवन तो बच्चा नहीं भी चाहता तब भी वो बेचारा उसको कर रहा होता है। यहाँ बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी कैपेबिलिटी मैटर नहीं करती, क्योंकि 10th में मैंने देखा है बच्चा अच्छा खासा स्कोर कर लेता है और 11th में आप देखते हो एकदम से बच्चा जाके डंप हो जाता है। तो यहाँ जरूरी है कि आप इस पॉइंट को समझें कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस पे काम करें, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, वो आगे उसको कितना नेचर कर पाएगा, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। उसके बेस पर पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत जरूरी है बच्चों को देख करके डिसीजन लेना, रादर देन अपने मन की इच्छा है। अब बचपन से ही सोच के चलते हैं हमने अपने बेटे को बेटी को जो है डॉक्टर बनाना है। अब भाई आपने तो मन में इच्छा पाल ली डॉक्टर बनाना, क्या उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है? जी सर, ये बड़ा जरूरी है। मैं इसी से एक और आगे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि 9th 10th 11th यहाँ पे आपके लिए ये पॉडकास्ट स्टॉप नहीं होता है, बिकॉज आगे आपको क्या करना है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगी। तो आप जुड़े रहें ताकि आपको पता लगे कि आपको स्ट्रीम सिलेक्शन या किन चीजों पे ध्यान देना है। अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है फॉर टुडे, व्हाट टू डू आफ्टर 12th। ठीक है, 12th के बाद करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं लेना चाहूंगी कि 12th में जो बच्चे अभी हैं, जैसे कि हमें पता है कि बोर्ड्स का टाइम आ रहा है, ऑलमोस्ट आपके फेस्टिव सीजन के बाद आपके सारे अच्छे से प्रिपरेशंस चालू हो जाएंगे। तो 12th में जो बच्चा अभी है उनको किन चीजों पे ध्यान देना है? देखो बच्चों, पहला फोकस है बोर्ड एग्जाम्स। जब से ये सीयूईटी आया है सब बच्चों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया कि भाई हमें तो 50% मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए, हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। मेक श्योर दैट कि आप अपनी पढ़ाई 12th की बोर्ड को फोकस करके करें, क्योंकि अब जो आपका बोर्ड का पेपर है 50% कॉम्पिटेंसी बेस है, और जो कॉम्पिटेंसी बेस पेपर है वही आपका सीयूईटी का पार्ट है। समझिएगा मेरी बात को। जो आप कॉम्पिटेंसी बेस तैयारी करोगे 12th के अपने हर सब्जेक्ट की, सेम चीज आपकी सीयूईटी के पेपर में आनी है। इस चीज को याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज को माइंड में रख लेंगे तो आपके दो काम हो गए, आपकी तैयारी सीयूईटी की भी हो गई और आप बोर्ड के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर गए। तो यानी आपको थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल फोकस करके पढ़ाई करनी है, और बहुत जरूरी है माइन्यूटली एक एक पॉइंट्स को पढ़ना। पहले क्या होता था, सब्जेक्टिव होता था सारा पेपर, यू जस्ट गो थ्रू विद द समरी ऑफ द चैप्टर एंड स्टार्ट राइटिंग। 5-5 नंबर के क्वेश्चन लॉन्ग आ गए, फटाफट से लिख दिया, उसमें से 2-2 3-3 4-4 नंबर मिल गए। अब क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने का मतलब आपको माइन्यूटली एक एक पॉइंट्स को समझना है। इट इज नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, बाकी सब सब्जेक्ट में भी ऐसे। केस स्टडीज आ गई सब में, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गए, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ गए। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है पूरे साल सीबीएसई पे। अब ऑटोमेटिकली सीयूईटी की तैयारी कर लेंगे। ये छोटा सा पॉइंट जो सर ने बताया है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपको अभी से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि 12th में छोटा सा मार्क्स लाके थोड़े बहुत मार्क्स ले आएंगे फिर सीयूईटी की प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि 12th जब आपकी ओवर होती है और सीयूईटी के बीच में जो गैप है उसमें आप इतना सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। तो आई होप 12th में जो बच्चे हैं उनको समझ आया होगा कि किस चीज पे ध्यान देना है। अब आ जाते हैं हम 12th के बाद क्या करना है। एक छोटा सा चीज बोली सर ने, सीयूईटी। सीयूईटी क्या है, हमारे एंट्रेंस एग्जाम है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं सर, मैंने सुना है कि बहुत सारे कोर्स। देखिए तनिषा, छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे हम बात करते हैं, स्टार्टिंग हमारे यहाँ सबसे पहले की जाती है मेडिकल स्ट्रीम से, उसके बाद नॉन मेडिकल स्ट्रीम पे आते हैं हम, उसके बाद हम कॉमर्स पे आते हैं, उसके बाद हम ह्यूमैनिटीज पे आते हैं। मैं इसको उल्टा लेके चलूं, हम शुरू करेंगे ह्यूमैनिटीज। जी सर। ठीक है,
ह्यूमैनिटीज में जो बच्चा है, सबको ये लगता है कि इनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, इनसे ज्यादा किसी के पास ऑप्शन नहीं है। प्रोफेशनल कोर्सेज ले लीजिए, ट्रेडिशनल कोर्सेज ले लीजिए, इंग्लिश ऑनर्स ले लीजिए, आप सारी फील्ड्स में एंट्री कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस लैंग्वेज कोर्सेज ले लीजिए, कंप्यूटर कोर्सेज ले लीजिए, स्किल कोर्सेज ले लीजिए, यू हैव ऑल द ऑप्शंस ओपन। जो जितने बच्चों को बोला जाता है ह्यूमैनिटीज लेके क्या करोगे, they can do much better, and I have seen my students with the humanities have performed much better than those who are having science and commerce streams. Reason ये है, उनके पास पूरा टाइम है चीजों को फोकस करना। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें तो more than 200 options are there for humanities students. For BA program you have various combinations जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो और अपने डिजायर्ड कोर्सेज जैसे कि पॉलिटिकल ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आप ये कंप्लीट कर सकते हैं बाय ऑप्टिंग बीए प्रोग्राम। आगे थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि बीए प्रोग्राम में कैसे करते हैं। अब हम दूसरी स्ट्रीम की तरफ चलते हैं जो कि हमारी कॉमर्स स्ट्रीम है। अब देखिए कॉमर्स स्ट्रीम बड़ी वास्ट है जी। कॉमर्स स्ट्रीम में देखिए जनरली क्या होता है, जो बच्चा कॉमर्स लेता है ना, जनरली माँ बाप का एक सपना होता है बच्चे को या तो हम सीए बना देंगे या एमबीए बना देंगे। मैं जनरली बताता हूं बच्चों को, बेटा इनसे बाहर निकल जाओ, सीए और एमबीए से बाहर निकल जाओ, टाइम हैज चेंज। फिर भी हमारा जो माइंडसेट है ना बड़ा ट्रेडिशनल है। सीए के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं। एसीसीए है, एफसीए है, आपके पास इंटरनेशनल सीएमए है, सीएफए है, इंटरनेशनल डिग्रीज है बहुत सारी, ठीक है, ये प्रोफेशनल है। उसके अलावा हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें, तनिषा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कोर्स सबसे हॉट केक है ना, वो है बीकॉम ऑनर्स। जी सर। अगर बच्चा ईमानदारी से बीकॉम ऑनर्स एक अच्छे कॉलेज से करता है, मैं देख रहा था प्लेसमेंट सेल दिल्ली यूनिवर्सिटी का 8 से 10 लाख की प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और मैंने देखा है कि एमबीए के जितने हमारे एनसीआर के कॉलेजेस हैं, शायद उनकी प्लेसमेंट 5-6 लाख रुपए निकल के आ रही है। अब देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा जिसकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, वो कहाँ जाएगा? वो एमबीए करना है, प्रेशर घर वालों का है, तो कहाँ जाएगा? वो एनसीआर के अंदर कॉलेजेस में जाएगा। वहाँ प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 25-30 हजार रुपए महीने का जॉब। मोर देन दैट अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करके ले रहे हो तो मेरे ख्याल से दैट ऑप्शन इज मच बेटर। अब उसके लिए आपको करना क्या? छोटा सा काम करना है, आपने 12th में मेहनत करनी। बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे कोर्स हैं। इसके बाद में आता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 और कोर्सेज हैं। शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज कैंपस है, कोर्सेज है हमारे बीएफआईए, बीबीई, बीएमएस। तीनों का एक पेपर हुआ करता था, अब सीयूईटी के अंदर आ चुके हैं। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, बिजनेस स्टडीज कंपलसरी है। अगर आप लाखों रुपए खर्च किए बिना प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं, वो भी वो प्रोफेशनल डिग्री जो आपको जॉब प्रोवाइड करेगी, तो आप इन कोर्सेज के लिए तैयारी कीजिए। मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश का कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। ये 3 कॉम्बिनेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। जो बच्चा कॉमर्स विद मैथ है उसके लिए इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक और कोर्स है सर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसके लिए भी बच्चे मैंने बीबीई साथ में लिया, मैं उसको ह्यूमैनिटीज के साथ लेना चाह रहा था, उसे मैंने दिया नहीं। इसके साथ में एक और कोर्स है तनिषा। जी सर। एक कोर्स है बीएससी स्टैट्स। यस सर। बीएससी स्टैट्स। अब बीएससी स्टैट्स बोल रहा हूं तो सबको लगेगा ये तो साइंस का है, लेकिन कॉमर्स का बच्चा विद मैथ इसे कर सकता है। बिसाइड्स दिस हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कलकत्ता, जिसकी हेड ऑफिस है, उसके बहुत सारे कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया है। यहां से आप स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स का कोर्स कीजिए, यू विल गेट मोर हैंडसम सैलरी देन द एवरेज आईआईटी स्टूडेंट। मेरी बात को समझ के रखिएगा। अगर आपकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट अच्छा है तो आप इस चीज को समझिएगा कि आपको आईआईटी की एवरेज प्लेसमेंट से अच्छी प्लेसमेंट देता है
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मेक श्योर ये कोर्स अभी भी नॉर्मल एवरेज बच्चों के पास पहुंचा नहीं है, क्योंकि इसकी मार्केटिंग नहीं हुई है, और इसका पेपर इज कंपैरेटिवली मच इजियर देन दीज कोर्सेज। जी सर। अब साइंस स्ट्रीम से पहले मैं एक पॉइंट मैंने छोड़ा था बीए प्रोग्राम का, क्योंकि उसके अंदर मैं ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स दोनों को कवर करना चाह रही थी। जनरली तनिषा बिल्कुल सही किया आपने। जी सर। होता क्या है, बीकॉम के बच्चे का जब सीयूईटी में नंबर बीकॉम में नहीं आता तो उसके पास बड़ा इजी ऑप्शन होता है बीए में जाने का, लेकिन वो बड़ा रिलक्टेंट लेते हैं, हम बीए करेंगे क्या। यस सर। बीए में बहुत सारे लैंग्वेज के साथ में ऑप्शंस निकलते हैं, जिसमें हर बच्चा भले ही वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से, वो एडमिशन ले सकता है, क्योंकि लैंग्वेज का एक ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आप वो लेते हैं। प्लस उसके बाद इकोनॉमिक्स के साथ जो कॉम्बिनेशन है, इकोनॉमिक्स के साथ वो कॉम्बिनेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। इको के साथ आपके पास हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, इको के साथ पॉलिटी का है, इको के साथ इंग्लिश का है। ये कॉम्बिनेशंस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप बच्चों ये मत सोचिए कि बीकॉम नहीं मिला तो हम एडमिशन ही नहीं लेंगे। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में इको के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं तो यू हैव ए फुल स्कोप। एग्जैक्टली। इंग्लिश एंड इको, इंग्लिश ऑनर्स भी आप कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ बीए प्रोग्राम के कोर्सेज जो हैं, मतलब कॉम्बिनेशंस जो हैं, इनको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ब्रोशर आता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर आपको ये मिलेंगे। तो आप ये मत समझिएगा कि अगर कॉमर्स का कोई कोर्स नहीं मिला तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसके बाद भी अगर आप माइंडफुली कोई कोर्स सिलेक्ट करते हैं बीए प्रोग्राम का, तो आगे जाके आप उसके अंदर ऑनर्स भी कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास कोई ऑनर्स का पेपर है तो आगे जाके सर उसमें हम रिसर्च भी कर सकते हैं। देखो एक और चीज तनिषा, जनरली बच्चा सीयूईटी का फॉर्म कैसे भरता है? फॉर्म भरने के लिए या तो नेट कैफे पे चला जाता है या किसी भैया दीदी के पास बैठता है और उस फॉर्म को भर देता है। कोई भी बच्चा इंफॉर्मेशन वाउचर तो पढ़ता ही नहीं। क्रक्स यही है सारा। अगर बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा इंफॉर्मेशन वाउचर पढ़ ले, क्योंकि देखिए सीयूईटी का फॉर्म भरवा रहा है एनटीए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिटेल पढ़नी है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन वाउचर से। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन वाउचर को अगर आप पढ़ेंगे, एडमिशन फॉर्म पूरे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से पहले आप पूरा डिटेल अगर पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस जो आपके बहुत काम आएंगे, जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं। सही बात है सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा बाहर मास कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है। मास कम्युनिकेशन के लिए आईपी यूनिवर्सिटी जाता है बच्चा। मैंने ये अभी टच नहीं किया था, मैं इसको अलग से टच करूंगा। तो आप उसमें जाकर के खर्च कर रहे हैं लैक्स ऑफ रुपीज, या थाउजेंड्स में काम हो जाता है। और अगर आपको बीए प्रोग्राम का छोटा सा एक पॉइंट में और लेना चाहूंगी, जैसे इको और इंग्लिश आपके पास है, अगर आपको फर्स्ट ईयर में इको इतना नहीं समझ आ रहा है तो आप नेक्स्ट ईयर वो चेंज भी कर सकते हैं। हर साल आपके पास ऑप्शंस होते हैं सब्जेक्ट स्वैप करने के। तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं साइंस साइड की तरफ, जो कि हमारे बैचलर डिग्री करना चाहते हैं बीएससी में। बैचलर डिग्री से पहले हम एक बात करेंगे, क्योंकि फिर वो कहा जाता है कि भाई इसे टच नहीं किया जाता। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल वालों की। अब मेडिकल वालों की हम बात करते हैं। देखिए मेडिकल में जनरली पहला एक ही एम होता है, डॉक्टर बनना है। अब देखिए नीट में वैसे तो गवर्नमेंट में लगभग 1,10,000 सीट हो चुकी है पिछले 10 सालों के अंदर। 52,000 से बढ़ करके 1,10,000 सीट हो चुकी है, बट स्टिल अब भी हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं, एक बाहर चले जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका, कजाकिस्तान और यूक्रेन पहले हुआ करता था, आज की तारीख में तो नहीं है। रशिया जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, ठीक है, और नेपाल भी चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उसके बाद मेडिकल के अलावा पैरामेडिकल भी होता है, नर्सिंग भी होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा बॉटनी, जूलॉजी, इनके अंदर भी जा सकता है। तो उसके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी फिर दोबारा रास्ता देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेडिकल की। नॉन मेडिकल में सबसे पहला बच्चा बीटेक आईआईटी की तैयारी करता है, मेंस देगा, एडवांस देगा, नहीं हुआ तो क्या करेगा, उसके बाद जो है अपना ट्रिपल आईटी देखेगा, एनएसयूटी दिल्ली का बच्चा देखेगा, डीटीयू देखेगा, और फिर उसके बाद एनसीआर घूमेगा। अब जनरली मेरा ये मानना है कि भाई एनसीआर के कॉलेजेस
अगर 5-7 टॉप क्लास कॉलेज छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप कहीं से बीटेक कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर मनी। सिंपल सी चीज है। इससे बेटर तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर द बीएससी डिग्रीज, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथ्स, बीएससी स्टैट्स, बीएससी फिजिक्स, और ज्यादा ही और मन कर रहा है आईटी की तरफ जाने का तो भाई बीसीए कर लो। बीएससी आईटी भी अवेलेबल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी के अंदर ही आती हैं, वो सारी की सारी बीएससी आईटी भी कराती हैं। तो अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना है तो आप उसमें रह लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक माइंड सेट हुआ भाई बीटेक करना है, लेकिन वो कहाँ से करना है वो मैटर कर रहा है, उसकी वजह से सारी गड़बड़ हो जाती है। और जेई और नीट या फिर सीयूईटी के लिए बच्चे ड्रॉप लेने की सोचते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि वो सही है या गलत है, या उसको बैलेंस किया जा सकता है। देखो बेटा, मेरा मानना है कि जिस लेवल का पेपर आता है ना, 2 साल से कम की तैयारी में तो ये पेपर हो नहीं सकता, चाहे आप मेडिकल का ले लीजिए या आईआईटी का ले लीजिए, 2 साल तो चाहिए। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, उनकी अगर हम बात करें वो तो कर लेते हैं, साथ साथ दोनों चीजों को मैनेज कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था ना, अपना जो पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस है, कॉम्पिटेंसी बेस होने की वजह से आपके पास तैयारी का बहुत चांस होता है, लेकिन बैलेंसिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब रही बात ड्रॉप करने की, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अनटिल और अनलेस आपकी पूरी तैयारी रही हो, किसी अनफोर्सीन रीजन की वजह से आपके साथ कुछ एग्जाम के डे गलत हुआ हो, आपका पेपर खराब हो गया हो, अदरवाइज ड्रॉप करने की जगह नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट देखिए और चले जाइए। 1 साल घर बैठ करके पढ़ाई वही कर सकता है जिसने पूरी डेडिकेशन के साथ 2 साल पहले पढ़ाई की हो। समटाइम्स लक फेवर नहीं करता, वो वाला सेक्शन। लेकिन जो 60% 70% का बच्चा है, वो मेरे हिसाब से मत एंट्री करना भाई। यू आर नॉट ओनली गोइंग टू वेस्ट योर पेरेंट्स मनी बट योर प्रीशियस 1 ईयर एज वेल। वो 60-70% का बच्चा बीएससी में जाकर के बहुत अच्छा कर सकता है। जी सर। और प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि हमने एसीसीए, सीएफए, सीए में बात की, इसको हम अलग से लेंगे किसी एक्सपर्ट को बुला के, ताकि आपको पूरा प्रॉपर इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे पाए। लेकिन एक प्रोफेशनल कोर्स है हमारा बीबीए। बीबीए, यस, दिल्ली के अंदर सबसे पॉपुलर कोर्स है। दिल्ली में एवरी सेकंड स्टूडेंट इज विलिंग टू डू बीबीए, और बीबीए करते हैं हम कहां से? आईपी यूनिवर्सिटी से, जीजीएस आईपीयू से। लगभग इसकी कॉस्टिंग पड़ जाती है 4 लाख 4.5 लाख। 4 साल का हो गया तो 5 लाख प्लस चली जाती है। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, 1.5 लाख का एवरेज लगा के चलते हैं। 4 साल का कोर्स है, 6 लाख रुपए हो गई फीस। क्या ये वर्थ करता है? नहीं करता। 6 लाख रुपए में अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो वर्थ नहीं करता, अनटिल अनलेस आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने एमबीए एचआर में करनी है या एमबीए मार्केटिंग में करनी है। अगर एमबीए फाइनेंस में करनी है, गलती से भी बीबीए की तरफ मत जाना, बीकॉम करना। इसी का मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था, बीएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये आता है कि आपके पास मैथ, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन चाहिए, लेकिन फीस 10% हो जाएगी। आप 6 लाख खर्च कर रहे हो, 60,000 में आपका काम हो जाएगा। 60 नहीं तो 80 लगा लीजिए। लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो प्लीज घर वालों का पैसा वहां खर्च मत करवाइए, बिल्कुल मत करवाइए, किसी कीमत पे मत करवाइए। और सर, बच्चे जो हैं 12th के बाद कोर्सेज से ज्यादा ध्यान देते हैं प्लेसमेंट्स पे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कि कौन से ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जिनमें उनको थोड़ा प्लेसमेंट में हेल्प हो। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट आता है, प्लेसमेंट भी एक धोखा है। जी सर, वही मैं इसलिए थोड़ा सा। प्लेसमेंट क्यों धोखा है? अब देखिए, एक कॉलेज है XYZ, उसकी एक प्लेसमेंट हो गई 1 करोड़ रुपए की, बाकी उसकी एवरेज एक प्लेसमेंट 70 लाख की हो गई, एक प्लेसमेंट 50 लाख की हो गई, 3 प्लेसमेंट से लगभग 2 करोड़ 20 लाख का एवरेज आ गया। बाकी उनकी प्लेसमेंट 2, 4, 5, 7, 10 लाख की हुई। लेकिन जब वो बच्चा जाके कॉलेज में पूछता क्या है, आपकी एवरेज प्लेसमेंट क्या है और हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, 2 ही पूछता है। सही बात, ठीक है ना? एवरेज प्लेसमेंट उन 3 की वजह से उठ करके पहुंच गई 12 से 15 लाख, और हाईएस्ट प्लेसमेंट दिखाई दे रही है 1 करोड़, जिसका कॉलेज के बाहर पूरा ऐड होगा। अब यहां बच्चा ट्रैप हो जाता है।
जो एवरेज बच्चा है उसको तो वही 30-35 हजार की नौकरी नहीं मिल पा रही। तो सबसे पहले इस ट्रैप से बाहर निकलिए। ये बिल्कुल मत देखिए कि एवरेज प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल लाई है, ये सांख्यिकीय झूठ है, ये इनसे बाहर निकलिए। और जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो एक एल्योर करने के लिए ट्रैप है आपके पास। अब आपको करना क्या है, देखिए 12th करने के बाद बच्चा अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई स्किल डेवलप करता है, स्किल कोर्सेज की हम बात करें तो जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग आज की तारीख में चल रहा है, बिजनेस एनालिटिकल का कोर्स है आपके पास, वो कर रहे हो, या फिर आप वेब डिजाइनिंग सीख लेते हो, इट विल टेक 1 ईयर, केवल 1 साल लगेगा। अब अपने आप ऑटोमेटिकली फ्रीलांसिंग के थ्रू या फिर जो आपकी प्रोफाइल आपको मिलेगी उसके साथ अगर ये स्किल्स रहेंगी तो आप मान के चलिए आपकी इनकम या सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई मिलेगी। तो मेक श्योर दैट आपकी डिग्री आपके लिए सब कुछ नहीं है, आपको साथ में अपनी स्किल को डेवलप करना है। जी। और एक दो कोर्सेज मेरे या फिर करियर ऑप्शंस हैं जो कि बच्चों को लगते हैं, फर्स्ट LLB, नेक्स्ट टीचिंग एंड देन गवर्नमेंट जॉब। आई विल कॉल ऑन वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, और एक प्रोमिनेंट लॉयर को बुलाता हूं मैं LLB के लिए, जो कि आपको जुडिशरी, क्योंकि बच्चों का बड़ा रहता है कि जुडिशरी की तरफ जाना है, हम एक पॉडकास्ट लेंगे उसमें पूरा देंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज बताता हूँ, दिसंबर के मंथ में क्लैट का पेपर आ रहा है, क्लैट 2026, क्योंकि 26 में जो एडमिशन होने हैं वो अभी होगा। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिए अक्टूबर के मंथ के, वो तो दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। क्लैट की तैयारी के लिए यू नीड 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर चाहिए। लीगल रीजनिंग रहती है, लीगल एप्टीट्यूड रहता है, इंग्लिश रहता है, मैथमेटिक्स रहता है, और सारे अच्छे लेवल के होते हैं। तो मेक श्योर दैट ये नहीं कि मन गया जीरो काटा खेल के आ गया। लॉ इज ए वेरी सीरियस टॉपिक और आपको बड़े अच्छे से करना है। प्रीमियर इंस्टीट्यूशन दिल्ली में है, NLU है आपके पास, ठीक है, IP यूनिवर्सिटी का कैंपस है आपके पास, IP यूनिवर्सिटी के 2-3 बड़े अच्छे कॉलेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। अर्लियर इट वाज नॉट देयर, अब आपके पास ये रास्ता ओपन है। तो क्लैट के थ्रू आपके पास एंट्री आती है। टीचिंग के लिए सर, टीचिंग के लिए वी आर गोइंग टू गेट ए न्यू पॉडकास्ट जिसमें आपको पूरा टीचिंग से रिलेटेड एक एक चीज हम बताएंगे, जिसमें आपको प्राइमरी से पहले प्री प्राइमरी, उसके बाद TGT, उसके बाद PGT, उसके बाद लेक्चररशिप, सारा डिटेल्ड एक पॉडकास्ट देंगे। उसके लिए आप छोटी सी चीज बता देता हूं, 12th के बेस पे आप सबसे पहले एडमिशन ले सकते हैं, दिल्ली के अंदर है तो JBT डाइट में, ये 12th बेस पे होगा, जिसमें आप MCD स्कूल्स में जॉब कर सकते हैं। CTET कंपलसरी हो चुका है, वो आपको करना ही करना है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन के साथ में, ग्रेजुएशन करने के बाद B.Ed कीजिए, तीसरा पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ B.Ed कीजिए, CTET मस्ट है। यहाँ आप TGT और PGT लेवल कवर करते हैं। उसके बाद नेट क्लियर कीजिए, लेक्चररशिप के लिए जाइए, ठीक है। ये आपके पास सारे वे हैं। वी विल प्रोवाइड यू अनदर पॉडकास्ट जिसमें टीचिंग का पूरा आपको डिटेल देंगे। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद ही सोचते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उसके लिए भी आई गेस हमको थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके, बिल्कुल बिल्कुल एक काम और करेंगे हम। देखिए, एक आपको सबसे पहले तो हम बैंकिंग सेक्टर के लिए देंगे, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ध्यान रखिए 12th के बाद नहीं, ग्रेजुएशन के बाद लेंगे हम। ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास स्टेट लेवल की जॉब्स होती हैं बहुत सारी, DSSB के अंदर भी आती हैं, SSC के अंदर भी आती है, 12th बेस भी होती है, 10th बेस भी होती है, MTS की भी जॉब्स होती हैं बहुत सारी। उसके लिए हम एक सेपरेट पॉडकास्ट लेंगे और उसको हम कोशिश करेंगे टीचिंग के साथ में ही रखेंगे, सो दैट कि गवर्नमेंट जॉब और टीचिंग का एक ही पॉडकास्ट में सारा डिटेल आए। लेकिन आपको अगर करना है तो यू शुड बी 18+। पहला, कुछ जॉब के लिए 21+ होता है, 12th में मिनिमम 50%, 10th में मिनिमम 50%, 60% की क्राइटेरिया कुछ में होता है, उसको मेंटेन रखना है। पेपर की तैयारी आप शुरू में कीजिए, 4 पेपर रहते हैं, केवल 4 पेपर रहते हैं। बात कर रहा हूं मैं क्लैरिकल्स की, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल मैथ, जनरल एप्टीट्यूड, 4 तैयारी करनी है आपने, कुछ नया नहीं करना। जो बच्चा CUET तैयार करेगा, इन 4 टॉपिक को GT में तैयार करते हैं, इंग्लिश के अलावा 3 टॉपिक को, वही GT की तैयारी आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के काम आती है। अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप आगे तक के लिए उन चीजों को याद रखें। एक छोटा सा पॉइंट और है मेरे दिमाग में जो कि बच्चों के लिए बहुत ऐसा कंफ्यूजिंग होता है, फॉरेन स्टडीज।
फॉरेन स्टडीज। बहुत देखो अच्छा बच्चों, हम्म, ये एक ना बड़ा अट्रैक्शन रहता है। मैं अक्सर अपने स्टेटस में और चीजों में बताता हूं कि भाई अवॉइड करो बाहर जाना। क्यों कहता हूं? बाहर अभी जो है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, फिर भी जिसको जाने का मन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जो अभी बची हुई हैं वहां चले जाओ। अवॉइड करना जर्मनी जाना, फ्रांस जाना, इटली निकल जाओ, और छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज हैं। यूके अवॉइड करना, यूएसए तो बिल्कुल मत जाना भाई पढ़ाई के लिए। बाकी एक चीज और बताऊं, यूके के साथ हमारा पैक्ट हो गया है बाय द एंड, अभी आप लोगों के लिए नहीं है ये, आपके आने वाले छोटे भाई बहनों के लिए है। बाय द एंड ऑफ द ईयर 2035 इंडिया के अंदर यूके की सारी टॉप यूनिवर्सिटी के कैंपस आ जाएंगे। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए हुए थे, उनके साथ हमारी गवर्नमेंट का पैक्ट हुआ है, एंड दे आर ब्रिंगिंग ऑल देयर कैंपस इन इंडिया। तो ये रहेगा, बाहर जाके आप स्टडीज करना चाहते हो, मैं चाहता हूं, मेरी सोच जो है थोड़ी सी मैच्योरिटी लाइए, उसके बाद बाहर जाने की सोचिए। मतलब पहले 12th के बाद ग्रेजुएशन यहाँ कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप बाहर जाते हैं तो आप तब तक समझदार हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि क्या सही है। स्कूल लेवल तक बच्चे में मैच्योरिटी नहीं होती, उसको सही गलत का अंदाजा नहीं पड़ा। बाहर जाकर के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लीगल हैं, एथिकल है और मॉरल है, बच्चा उसमें समझ नहीं पाता और ट्रैप में आ जाता है। तो ग्रेजुएशन के बाद बाहर जाने का प्लान कीजिए, अनटिल अनलेस आपका कोई बहुत नियर एंड डियर वहां नहीं बैठा। तो हमने मोस्टली जो कि कोर्सेज आप करना चाहते हैं, करियर ऑप्शंस आप देखना चाहते हैं, 12th के बाद हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, बी इट नीट, जेई, आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, स्किल बेस्ड कोर्सेज हो गए, बैचलर डिग्रीज हो गई, फॉरेन स्टडीज हो गई, और आपके सारे मेन हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर हम इन डिटेल जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो आपके लिए हम एक और चीज कर सकते हैं कि आप जो हमें टॉपिक सजेस्ट करें कि आपको इस पे वीडियो चाहिए, आपको ये करियर ऑप्शन आगे जाके लेना है, तो हमारे लिए भी इजी होगा और हम आपके लिए भी वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक डेडिकेटेड वीडियो में आपके लिए ला सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तनिषा एक और चीज साथ में, हम लोग ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी देते हैं। जी सर, हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, दिवाली के बाद से हम लोग ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे। आप लोग अगर चाहें तो रजिस्टर करा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, वी विल प्रोवाइड यू द लोकेशन एंड अदर डिटेल्स, सो दैट कि आप लोग ऑफलाइन भी आकर के काउंसलिंग ले सकते हैं। बिसाइड्स दिस, आपको सब्जेक्टिव डिटेल्स चाहिए, कोर्स से रिलेटेड एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो वी कैन प्रोवाइड दैट एज वेल। ये सेशंस हमारे अब अक्टूबर एंड, नवंबर एंड दिसंबर, ये तीनों मंथ कंटिन्यू रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर ये सेशंस पब्लिक हॉलीडेज या संडेज में रहते हैं, और एक्सपर्ट्स विद मिनिमम 25 to 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री आर हेयर। इसके अलावा हमारे पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस भी रहते हैं जो कि बहुत डिमांडिंग रहते हैं। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम आता है, हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज, हमारे पास उसके लिए भी कॉर्पोरेट सेक्टर के जेंट्स बैठे हुए हैं जो हेल्प करेंगे आपको। अगर आपको इन सब चीजों की कहीं भी रिक्वायरमेंट आती है तो प्लीज लेट अस नो, वी आर हियर टू सॉल्व योर ऑल एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल इश्यूज। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आगे ही इसके साथ आपको हेल्प भी मिलेगी अगर आप हमें बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो हैं, हम आपके लिए वीडियोस बनाएं डेडिकेटेडली, ताकि आपको हेल्प हो, रादर देन गेनिंग फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग। आप जो बोले हम उस पे ज्यादा फोकस करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू तनिषा, थैंक यू। और आई होप आपकी बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी। आप जैसे आपने पिछले पॉडकास्ट को इतना सारा प्यार दिया है, आई होप आप इसको भी बहुत सारा प्यार देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमें बताएंगे कि आपको किस चीज में डाउट है या आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए। और दिवाली आ रही है, हमारी टीम की तरफ से आप सबको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। दिवाली पे फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के बाद, दिवाली के बाद मिलेंगे। इस पॉडकास्ट को हम दिवाली पे आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।